नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब बिहार में बहार तो कम है, बिहार में हिंसा ज़्यादा है। और ये हिंसा जो है, इसका आरंभ तो 2 दिन पहले हुआ था। कहा जाता है कि साहब रामनवमी के कारण हिंसा हुई। रामनवमी के कारण हिंसा बिहार में वहीं होती है, ये मैं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार बता रहा हूँ। बिहार में रामनवमी में हिंसा वहीं होती है जहां हिंदू पक्ष पूर्ण शांति से यात्रा निकालता है। जहां कहीं भी हिंदू पक्ष अपनी तैयारी से रहता है वहां हिंसा नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। इसमें एक बहुत बड़ा पाठ छिपा हुआ है, बहुत बड़ी शिक्षा है इसके पीछे। अब आप देखिए कहां कहां हिंसा हुई है। बिहार में कहां कहां हिंसा हुई है, बाकी बंगाल की हम बात कर चुके। उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में एक छोटा-मोटा कुछ कांड हुआ था और पुलिस ने उसको 5 मिनट में शांत कर दिया, लेकिन उसको फिर भी लोग उछाल रहे हैं। ये कह के कि देखिए साहब यहाँ भी तो हुई, यहाँ भी तो हुई, वैसे ठीक है। लेकिन वो 5 मिनट में सुलटा के लोगों को पाबंद करके यात्रा को बदस्तूर अपने गंतव्य पर रवाना करके यात्रा सकुशल हो गई। और जिन किसी को थोड़ी बहुत बदमाशी की थी, उनको जो है शिक्षा भी दे दी गई। प्यार से समझा दिया गया। आप जानते हैं ना प्यार से कैसे समझाया जाता है, वैसे योगी जी की पुलिस ने उनको प्यार से समझा दिया और वो प्यार से वहाँ से चले गए। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में जो शोभा यात्राएँ निकली हैं, उनका स्वागत किया गया है। यानी विशेष समुदाय द्वारा उनका स्वागत किया गया। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में 2 स्थानों की विशेष चर्चा है। एक सासाराम की और एक नालंदा की। आज नवादा में अमित शाह की रैली थी। अमित शाह की रैली में भी उन्होंने खूब जम के कोसा है और सम्राट चौधरी जो नवनिर्वाचित या नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने तो विशेष रूप से नीतीश कुमार की अच्छी खासी खोज खबर ली है। क्यों? क्योंकि नालंदा उनका ही क्षेत्र है। नालंदा एक कुर्मी कोरी यानी कुर्मी कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। नीतीश कुमार कुर्मी हैं और सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं। पिटाई किसकी हुई है नालंदा में? कुर्मियों की हुई है। वो जो बच्चा मारा गया है, वो भी हिंदू है। कुर्मी है या नहीं है, ये मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल पक्का पता है कि जो बिहार शरीफ जिसको बोलते हैं, पता नहीं आज भी नीतीश कुमार के इतने वर्षों के राज्य के उपरांत भी बिहार शरीफ और बख्तियारपुर कैसे कायम है। और उनके ही क्षेत्र में है, बख्तियारपुर थोड़ा-सा बाहर है और बिहार शरीफ तो उनके क्षेत्र का बिल्कुल जिसको बोलते हैं हेडक्वार्टर है। तो अब बिहार शरीफ में हिंसा होती है नालंदा में और नीतीश कुमार जी जो हैं वो पूर्णतया शांत रहते हैं। बिहार शरीफ में जो आगजनी हुई है वो किसके यहाँ हुई है? एक मुस्लिम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका मुख्य व्यापार बॉम्बे में है और बिहार शरीफ में आके उसने अपना कारोबार लगाया था कि कुछ यहाँ के लोगों को भी रोज़गार इत्यादि दे दें। कुछ लोगों में होता है ये कीड़ा। लेकिन अब बिहार तो बिहार है। अब हमारे एक अभिषेक जी हैं, उन्होंने 1 लाख का रामनवमी का जुलूस निकाला मुंगेर में और किसी ने चूँ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तैयारी से थे। उन्होंने प्रशासन पे दबाव डलवा रखा था। पहले ड्रोन भी उड़वा लिए, जब ड्रोन उड़ने लगे तो पत्थर छिप गए। ये सब जानते हैं कि आजकल तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। यदि आपको ये पक्का तय करना है, जो पुलिस वाले हैं सब जानते हैं, प्रशासन वाले सब जानते हैं कि पत्थरबाजी का इलाज आजकल पक्का आ गया है और उसका नाम है ड्रोन। लेकिन नहीं, ड्रोन नहीं उड़ाएँगे भैया। काहे? तो विशेष समुदाय जो है कहीं उससे आतंकित ना हो जाए, कहीं उससे रुष्ट ना हो जाए।
और विशेष समुदाय यदि नीतीश जी के कार्यकाल में रुष्ट हो गया, तो फिर राजद जो है, वो कहीं समस्या ना पैदा कर दे, तेजस्वी यादव कहीं रुष्ट ना हो जाएँ। तो हमारे नीतीश बाबू जो हैं, उनका एक ही काम है आजकल कि शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था तो गई भाड़ में, केवल उनको अपनी कुर्सी किसी तरह से बचाए रखनी है। नालंदा में ये कार्यक्रम हुआ, रात में घुस-घुस के हिंदुओं के बच्चे ही जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको पत्थर मारे गए, उनको ही घुस-घुस कर बाद में अरेस्ट भी किया गया। तो वहाँ की जनता जो है अब नीतीश कुमार जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ रोहतास जिले में सासाराम। ये सासाराम मीरा कुमार जी वाली इस जगह जो है, आजकल तो वहाँ छेदी पासवान हैं, एमपी। और वहाँ भी वही कार्यक्रम हुआ साहब कि शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है, शांतिपूर्ण था। उनके पास कोई किसी प्रकार के हथियार नहीं थे, वो तलवारों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। जिस प्रकार से मुहर्रम में प्रदर्शन किया जाता है हथियारों का, उस प्रकार से हथियारों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर पथराव हो गया। और पूरी की पूरी जो पुलिस है, वो इसी में लगी है कि किस तरह से इसमें हिंदुओं को ही अपराधी साबित कर दिया जाए। बाकी पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ। जमालपुर में छोटी-मोटी घटना हुई। बाकी हर जगह शोभा यात्रा निकली है। लेकिन उन सबको पता है, वो सब तैयारी से निकले थे, जहाँ तैयारी से नहीं निकले थे, वहाँ हमला हुआ है। अब आप ये समझ जाइए, यानी कि जिसमें भी प्यार से समझाने की क्षमता नहीं है, वो कृपया जुलूस ना निकाले। प्यार से समझाने की जब क्षमता हो, तो ही जुलूस निकाला जाना चाहिए। चाहे वो आप प्यार से समझा रहे हों दूसरे पक्ष को, या आप प्यार से समझाने की क्षमता रखते हों शासन-प्रशासन को। क्योंकि शासन-प्रशासन भी आजकल प्यार की ही भाषा समझता है। यदि आप उससे अनुनय विनय करेंगे तो वो नहीं समझेगा। प्यार की भाषा से बात करें। बिहार में स्थिति अत्यंत विकट है। पहले भी हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के राज्य में जब अग्निवीर वाली बात हुई थी, तो कहीं आगजनी हुई थी तो बिहार में ही हुई थी और कहीं नहीं हुई। अग्निवीरों की सबसे अधिक संख्या बिहार से नहीं आती है। अग्निवीरों की सबसे अधिक संख्या आती है राजस्थान, हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहाँ कहीं कोई कांड नहीं हुआ, बिहार में हुआ। क्योंकि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू, ये सुशासन बाबू जो है वो लालू को ये कह के कि लालू का राज जो था जंगल राज था, उसके आधार पर भाजपा से समझौता करके ये शासन में आए थे और उस समय इनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, जबकि इनके पास भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें थीं। उसके बाद फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना पिछलग्गू बनाने का प्रयास किया। 2010 में उनको सीटें भी कम दी, 101 सीटें दी, उसमें से वो 92 जीत के आ गए और खुद 140 सीटें ली, उसमें से 15 ही जीते। तो नीतीश कुमार जो हैं, उन्होंने बिहार का पूरी तरह से भट्ठा बैठाल रखा है। अब उनसे ये ही अनुरोध किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी, आप यदि सोच रहे हो कि आप बहुत कुछ उखाड़ दोगे या कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलने जाना, क्योंकि आपको तो 10 सीट देगी मुश्किल से। यदि मिल गई आपको, यदि आप उनके साथ अलायंस में लड़ते हो, तो राजद जो है तेजस्वी यादव आपकी औकात को देखते हुए आपको 10 सीट से ज़्यादा नहीं देने वाला। हो सकता है 5 दे। आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने आपकी औकात से बहुत ज़्यादा 17 सीटें दे दी थी। आप डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते थे 17। और उस समय हमने बहुत हल्ला भी किया था कि क्यों इनको 17 सीटें दे दी। फिर भी 40 में से 39 सीटें जो है वो गठबंधन लेके आ गया था। अब चिराग पासवान वापस साथ में हैं। चिराग पासवान की ही वो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक दल, वो उससे राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है वो उनकी ही पार्टी है। वो जो उनके जो भैया हैं,
रामनिवास के, उनकी नहीं है, उनसे कुछ नहीं होने वाला। लोग पासवान का नेता मानते तो चिराग को ही हैं। तो अब आप इस सब घटना को देख के बताएँ कि नीतीश कुमार को कैसे समझाया जा सकता है? नीतीश कुमार को कोई स्थिति नहीं कि उनको समझाया जा सके। वो पलटी मारने के चक्कर में तो बहुत दिनों से हैं। वो चाहते हैं कि वो वापस चले जाएँ भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी भी समझ होगी, तो उनको अब वापस नहीं लेना चाहिए। उनको तो को जड़ से समाप्त करना चाहिए और ये जो पूरा जो कुर्मी-कोरी को लेके और ये एमबीसी को लेके इतने दिनों की इन्होंने राजनीति कर ली, वो राजनीति अब समाप्ति की ओर है। उसको पूर्णतया समाप्त किया जाए, जिससे कि बिहार जैसे क्षेत्र में हिंसा की जो 1-2 घटनाएँ भी हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए। बिहार में बहार तभी रहेगी जब नीतीश कुमार बाहर जाएँगे। जय हिंद, वंदे मातरम।